हाय, इट्स मलिका और आप देख रहे हैं आर्टिस्टिक सोल चैनल, जहां हम बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट वाले DIYs बनाते हैं। क्योंकि क्रिसमस है तो मैंने सोचा बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट और क्रिसमस को मिला के बहुत ही खूबसूरत क्राफ्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से क्राफ्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरे पास कुछ वेस्ट जार थे जिनसे आज मैं क्रिसमस क्राफ्ट बनाकर दिखाऊंगी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको ग्लिटर शीट की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे पास ये 3 अलग अलग कलर की शीट्स हैं। आपके पास अगर एक शीट भी हो तो आप ले सकते हैं। मैं यहाँ 2 कलर का इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले मैं एक मोटा प्लेन पेपर लेने वाली हूँ जो कि ग्रीन कलर का है। इस पर एक सर्कल कट करना है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन ज़रूर होगा कि ये सर्कल किस साइज़ का काटा जाए। तो ये सर्कल हम उतने ही साइज़ का काटेंगे जितना कि हमें इसकी हाइट देनी है। ये बात शायद आपको अभी समझ नहीं आएगी, लेकिन आगे आप इसमें वीडियो में देखेंगे कि हमने ये सर्कल जो लिया है वो उस हिसाब से लिया है जितनी हमें इसकी हाइट बनानी है। इस सर्कल को कट करने के बाद मैं इसे हाफ करूँगी, क्योंकि हमें पूरे सर्कल की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ हाफ पोर्शन की ही ज़रूरत पड़ेगी। बाकी का हाफ पोर्शन आप किसी भी क्राफ्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, या जैसा क्राफ्ट हम बना रहे हैं वैसे 2 क्राफ्ट भी आप बना सकते हैं। सर्कल को हाफ कट करने के बाद हमें सिर्फ इसके एक पोर्शन की ज़रूरत पड़ेगी और इसे हम इस तरह से रोल करते हुए एक कोन बनाएंगे। या अगर मैं कहूँ तो हम जैसे बर्थडे कैप बनाते हैं वैसे ही हमें यहाँ पर इस कोन को तैयार करना है। ये जो बॉटल के जार का ढक्कन है, मैंने इसी के अकॉर्डिंग इसे रखना है और इसकी हाइट भी उतनी ही रखनी है जितनी की रिक्वायर्ड है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, आपको इस ढक्कन को यहाँ पर रख के देखना है कि ये इसकी फिटिंग का है या नहीं, और बस इसके बाद इसे चिपकाने की ज़रूरत नहीं। आप स्टेपलर से 1-2 बार इस पे पिन कर दीजिए तो ये फिक्स हो जाएगा। मैंने यहाँ 2 हाइट के आपको बनाकर दिखाए हैं। अब मैंने सिर्फ सिंपल एग्जाम्पल के लिए आपको वो कोन बनाकर दिखाया था, लेकिन हाइट के अकॉर्डिंग अगर आपको चाहिए तो आपको बड़ा सर्कल कट करना पड़ेगा ताकि ये कोन की जो हाइट है वो ज़्यादा हो जाए। बेस बनाने के बाद अब बारी आती है ग्लिटर शीट की। मैंने यहाँ 2 ग्रीन कलर के शेड्स लिए हैं और इस पर 1.2 सेंटीमीटर की इसकी चौड़ाई लेने वाली हूँ और 5 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई लेने वाली हूँ। यानी 1.2 सेंटीमीटर की चौड़ाई और 5 सेंटीमीटर लेंथ वाली ये स्ट्रिप हम कट करेंगे। इस शीट पर मैंने 3 से 4 लाइनें बना ली हैं और इनसे मैं ढेर सारे छोटे छोटे से पीस कट करूँगी। आप जिस पर भी ये क्राफ्ट बनाने वाले हैं उसके साइज़ के अकॉर्डिंग ही इसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं। यानी अगर आपका जो जार है या जो आप बॉक्स लेने वाले हैं वो साइज़ में अगर बड़ा है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ और इसकी जो चौड़ाई है उसे बड़ा या छोटा करना पड़ेगा। ये बहुत सारे ग्लिटर शीट्स मैंने यहाँ पर कट कर लिए हैं और अब इसे पेस्ट कैसे करना है वो आप देखिए। वैसे मैंने अभी हाल ही में एक शॉर्ट वीडियो डाला है जिसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है कि अगर आपकी ग्लिटर शीट फटाफट से पेस्ट नहीं होती है तो उसकी ट्रिक क्या है। वो शॉर्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा और आप अगर उसे देखेंगे तो आपको ग्लिटर शीट चिपकाने में कभी भी परेशानी नहीं होगी। ये जो हम छोटे छोटे पीसेस लिए हैं हमने ग्लिटर शीट के, इन्हें बस इसी तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर ग्लू लगाकर रखना है और पेस्ट करना है। इन्हें 2 मिनट के लिए हम रख देंगे ग्लू लगाकर और उसके बाद इससे काम करना स्टार्ट करेंगे। क्राफ्ट पेपर से जो हमने बेस तैयार किया था उस पर हम इन शीट्स के टुकड़ों को इस तरह से धीरे धीरे पेस्ट करते जाएंगे। नीचे बेस में मैंने लाइन को मिलाते हुए इन्हें चिपकाना स्टार्ट किया है। अब नीचे की तरफ मैं डार्क कलर के शेड्स ले रही हूँ। हम नीचे की पूरी लाइन में इस डार्क कलर की ग्लिटर शीट के इन पीसेस को पेस्ट करेंगे। उसके बाद इन लाइट कलर के पीसेस को एक के ऊपर एक पेस्ट करते जाएंगे। अब आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है। आप जब भी इस तरह के कोन पर इन ग्लिटर शीट को पेस्ट करना स्टार्ट करेंगे तो हमेशा नीचे से पेस्ट करते हुए ही इन्हें स्टार्ट करें। कुछ लोग इस पर ध्यान नहीं देते और जस्ट पेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अगर आपको भी एक अच्छा क्राफ्ट बनाना है तो जो ट्रिक मैंने आपको बताई है उसे ही इस्तेमाल कीजिएगा। नीचे से स्टार्ट कीजिएगा इन पीसेस को चिपकाना। नीचे से ऊपर की तरफ आप इस तरह से इन्हें पेस्ट करते जाएंगे तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आने वाली है। ये मैंने पूरी तरह से इसे कवर कर लिया है और इसी तरह से हमने इस पूरे कोन को इन ग्लिटर शीट से इस तरह से बना लिया है। अब हमें चाहिए एक स्टार और वो मैं रेडीमेड ना लेके इस ग्लिटर शीट पर ड्रॉ करके ही कट कर लूँगी। मार्केट में वैसे बहुत इजीली इन स्टिकर्स को आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप घर पर इन्हें बनाना चाहते हैं तो बस इस तरह से ड्रॉ कीजिए और इन्हें कट कर लीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ टूथपिक ली है और इन 2 ग्लिटर शीट के बीच में इस टूथपिक को रख कर इसे आपस में पेस्ट कर लूँगी। वैसे पिछले 3 सालों से मैं बहुत ही खूबसूरत क्रिसमस क्राफ्ट आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइएगा। वहाँ पर क्रिसमस क्राफ्ट करके एक अलग से एक फ़ोल्डर बना हुआ है जिसमें आप ढेरों क्रिसमस क्राफ्ट देख सकते हैं जो बहुत यूनिक भी हैं और इन्हें बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और यकीन नहीं मानेंगे कि बहुत सारे क्राफ्ट तो वेस्ट मटेरियल से ही तैयार किए थे। तो आज ही जल्दी से उस प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और जो भी क्राफ्ट आपको पसंद आए उसे ज़रूर बनाइएगा। और अगर आप उसे रिक्रिएट करते हैं तो
अपने इंस्टाग्राम पर उसे शेयर करके मुझे टैग करना मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे भी आपके बनाए हुए क्राफ्ट देखने में बहुत अच्छा लगेगा। अब बारी आती है इस जार की। आपने स्टार्टिंग में ये देख के जरूर सोचा होगा कि भला एक जार से किस तरह से क्रिसमस क्राफ्ट बनाया जा सकता है। अब ये जार भी इस क्राफ्ट का ही हिस्सा है, तो हम इसे भी डेकोरेट करेंगे। इसके लिए मैंने रेड कलर की ग्लिटर शीट पे 4 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक लंबी स्ट्रिप कट की है, जिसे हम यहाँ पर पेस्ट करने वाले हैं। वैसे तो क्रिसमस के लिए ग्लिटर शीट सबसे बेस्ट मटेरियल है, लेकिन अगर आपके पास ये ना हो तो आप कोई भी पेपर यहाँ पे रेड कलर का भी पेस्ट कर सकते हैं, या अगर आपके पास क्लॉथ रखे हों रेड कलर में या क्रिसमस थीम वाले कलर में तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। इस बेकार जार को अगर हम क्रिएटिव बना दें और डेकोरेशन में भी यूज़ करें तो इससे बेस्ट और क्या होगा कि एक वेस्ट मटेरियल का यूज़ इस तरह से किया जाए। मैंने इसके ऊपर ये ब्लैक कलर की ग्लिटर शीट को भी यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। इसकी चौड़ाई भी 1.5 सेंटीमीटर है। अब बचे हुए ब्लैक शीट के टुकड़े को यहाँ येलो शीट पर यानी गोल्डन शीट पर रख रही हूँ। इसका नाप मैंने ले लिया है और इससे एक रेक्टेंगल कट करने वाली हूँ। आपको अभी तक देख के तो समझ आ ही गया होगा कि हमने क्रिसमस ट्री तैयार किया है, और थीम देख के आप समझ ही गए होंगे कि हम जार पर कौन सी डेकोरेशन करने वाले हैं। मैंने एक बकल की शेप यहाँ पर कट की है इस गोल्डन शीट से और इसे यहाँ पेस्ट कर दिया है। इस जार की ये एक्स्ट्रा लाइन जो ऊपर की तरफ है, इन्हें छुपाने के लिए मैंने ग्रीन कलर की एक पट्टी कट की है ग्लिटर शीट से। ये 0.5 सेंटीमीटर की चौड़ाई की है और यहाँ पर इन्हें पेस्ट कर दिया है। वैसे ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अगर नहीं भी लगाना चाहें तो ये स्टेप आप स्किप कर सकते हैं। अब इसके जार के ढक्कन को मैंने यहाँ लगाकर इस पर ग्लू लगा दी है चारों तरफ, और जो हमने क्रिसमस ट्री तैयार किया था वो इस जार के ढक्कन पर इस तरह से रखकर इसे चिपका देंगे। तो लीजिए बनकर तैयार हो गया हमारा ये पहला क्रिसमस क्राफ्ट। ये है एक जार क्रिसमस ट्री, जो कि अब स्टोरेज के भी काम आने वाला है। इसमें मैंने क्या रखा था वीडियो में आगे जरूर देखिएगा। अब जल्दी से दूसरे क्राफ्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए भी आपको एक वेस्ट बॉटल की जरूरत पड़ेगी। ये बॉटल किसी भी शेप और साइज में हो सकती है, बस इसमें हम ये ऊपर वाले एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके अलग निकाल देंगे। और कट करने के लिए मैं यहाँ पर पेपर कटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप बहुत सावधानी के साथ इसे बिल्कुल प्लेन तरीके से कट कीजिएगा। इस बॉटल पर ऑलरेडी एक स्टिकर लगा हुआ है, तो बस मैंने उसी लाइन को फॉलो करते हुए इसकी कटिंग कर ली है बिल्कुल प्लेन। आपके पास ये अगर ना हो तो आप टेप पेस्ट करके इसके ऊपर एक लाइन लगाकर इसे कट कर सकते हैं। अब बॉटल प्लास्टिक की है तो इसे कट करने के बाद इसके एजेस बहुत रफ रहते हैं। इन्हें स्मूथ करने के लिए आप इस तरह से एक गरम प्रेस करके इसे अच्छे से स्मूथ कर सकते हैं ताकि आपके हाथों में ना लगे। इसे स्मूथ करने के बाद इसके ऊपर डेकोरेशन करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ इसे डेकोरेट करने के लिए हम ग्लिटर शीट लेंगे, क्योंकि ये क्रिसमस थीम है तो रेड, ग्रीन, वाइट, ब्लैक और गोल्डन कलर ही क्रिसमस थीम वाले क्राफ्ट में यूज किए जाते हैं। ग्लिटर शीट नहीं है तो पेपर का इस्तेमाल कीजिए या फिर आप कपड़े का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अंदर मैं इस तरह से मार्किंग कर कर इसमें थोड़े से एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ पर अलग से रखी, और जितना हमें साइज चाहिए हम उतने साइज की शीट को कट करके इसमें ग्लू अच्छे से लगाएंगे। ये ग्लू थोड़ी सी अलग है, ये रबड़ बेस्ड ग्लू होती है जो कि प्लास्टिक पर बहुत आसानी के साथ पेस्ट हो जाती है। इस शीट को रोल करते हुए इस बॉटल पर हम अच्छे से कस कर इसे पेस्ट कर देंगे, और जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है वो इस बॉटल के अंदर इस तरह से पेस्ट हो जाएगा। इसे बहुत ही आराम से आप इसके अंदर डालकर इसे अच्छे से प्रेस करते हुए यहाँ पर पेस्ट करें, ताकि इसकी जो एजेस हैं वो पूरी तरह से कवर हो जाए और जो प्लास्टिक पार्ट है वो ना दिखे। मैंने यहाँ वाइट कलर की ग्लिटर शीट से ऑलरेडी कुछ पीसेस कट करके रख लिए हैं। 1.5 सेंटीमीटर की चौड़ाई वाले इन पीसेस को हम इस तरह से रखकर इस बॉटल में ऊपर और नीचे की तरफ पेस्ट करेंगे। लास्ट संडे जो हमने लाइव वीडियो किया था यूट्यूब पर, आई होप आपको आपके क्वेश्चंस के सारे आंसर्स मिल गए होंगे। लेकिन अगर कोई क्वेश्चंस रह गए हैं तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, क्योंकि हम अगले संडे को फिर से लाइव आएंगे और आपके जितने भी आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड क्वेरीज हैं या कोई डाउट्स हैं हम उन्हें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आज अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और मेरे चैनल पर आए हैं और अगर मेरे साथ आप लाइव वीडियो पे जुड़ना चाहते हैं तो बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि लाइव वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर तुरंत पहुंच सके। वैसे आप मेरे क्राफ्ट के अपडेट्स देखने के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक अकाउंट पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका आईडी है मलिकाज आर्ट, दोनों ही सेम नाम से हैं। तो आप मेरे क्राफ्ट अपडेट्स देखने के लिए इन दोनों अकाउंट्स पे भी जुड़ सकते हैं। मैंने इस प्लास्टिक की बॉटल पर डेकोरेशन तो कर ली है, लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट डालेंगे। हम यहाँ पर एक सेंटा क्लॉज बनाने वाले हैं, और वो भी सिर्फ इन ग्लिटर शीट से। बहुत ही छोटे छोटे पीसेज हैं। किस तरह से इनकी मार्किंग होगी, किस तरह से ये एक दूसरे के ऊपर रखकर कट किए जाएंगे और पेस्ट किए जाएंगे, इसे बहुत ही आराम से आप देखिएगा, क्योंकि हर एक पीस एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो एक दूसरे पर रख कर इनके मेजरमेंट लेकर ही हम इनकी मार्किंग और इसकी ड्राइंग करके इसे कट करते हैं। अगर आप इस मार्किंग में थोड़ी सी गड़बड़ करते हैं तो वो उसे दोबारा बनाना पड़ सकता है और पीस वेस्ट हो जाएगा।
लास्ट लाइव वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर्स किए थे, लेकिन मैंने आपसे एक इन्फॉर्मेशन भी शेयर की थी कि मैं जल्द ही अपने बनाए हुए क्राफ्ट्स का गिव अवे स्टार्ट करने वाली हूँ। आपको बस इतना करना है कि मेरे बनाए हुए जितने भी क्राफ्ट हैं उनमें से सबसे बेस्ट आपको कौन सा लगता है उसके बारे में ज़रूर मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। जिस क्राफ्ट के लिए सबसे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे मैं उसका गिव अवे कर दूँगी और जिसका सबसे अच्छा कमेंट होगा उसे वो दिया जाएगा। इसके साथ साथ ही आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पर, जिसका नाम है मलिकाज़ आर्ट, उस पर भी जुड़ना होगा, क्योंकि गिव अवे से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो इंस्टाग्राम पे मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे इंस्टाग्राम पेज मलिकाज़ आर्ट को फॉलो कर लीजिएगा। तो तैयार रहना, क्योंकि मैं फर्स्ट गिव अवे के लिए अपने यूट्यूब के कम्युनिटी बॉक्स में आप सभी से पोल करवाने वाली हूँ। वहाँ अपने फेवरेट क्राफ्ट के नाम के साथ अपना नाम भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब क्योंकि ये सारे पीस कट हो चुके हैं, अब इन्हें हम पेस्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर रेड कलर की शीट पर इस तरह से इसे फेस बनाया है पिंक कलर वाले पीस को, और बाकी के सारे पीसेस यहाँ जोड़कर इसे सेंटा क्लॉज बनाकर तैयार कर लूँगी। ग्लिटर शीट से सेंटा क्लॉज तैयार हो गया है, और जो हमने नीचे बॉटल पर कवर किया था, डेकोरेट किया था, उसे यहाँ पर इस तरह से पेस्ट करना है। तो लीजिए, झटपट तैयार हो गया हमारा ये दूसरा क्रिसमस क्राफ्ट भी। ये दोनों ही क्राफ्ट बनकर तैयार हैं। अब इस जार में मैंने क्या डाला था वो देखते हैं। मैंने इस जार को ओपन करके इसके अंदर कुछ चॉकलेट्स भरी थी और अपने रूम में डेकोरेट करने के लिए इसे रख दिया था। अब ये जार इस्तेमाल भी हो रहा है और डेकोरेशन में भी इस्तेमाल हो गया। इससे बेटर और क्या होगा कि आप एक वेस्ट मटेरियल को इतना यूज़फुल तैयार कर लें। और सेकंड वाले इस क्राफ्ट को हम पेन होल्डर की तरह यूज़ करेंगे। वैसे आप इसमें स्टेशनरी आइटम भी रख सकते हैं। तो बताइए आपको ये क्राफ्ट आइडिया आज का कैसा लगा, और इन दोनों में से आपका फेवरेट कौन सा है, इसे भी ज़रूर कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। अगले संडे को ठीक 2 बजे मैं फिर से आपके लिए एक अमेजिंग क्राफ्ट लेके आने वाली हूँ, तो उसे ज़रूर देखिएगा। अगले संडे को फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप क्राफ्टिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।